नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। बिहार में कम मतदान, आखिर किसका होने वाला है नुकसान? 32 लोकसभा सीटों का चुनाव संपन्न हो चुका है और देखा जा रहा है कि 19 के मुकाबले 24 में मतदान का जो प्रतिशत है वो कम है। जहां भारतीय जनता पार्टी 400 सीट के पार का नारा दे रही है और इस घटते हुए प्रतिशत क्या उसको 400 पार कराएगी या उसके जो विजन है, उसके जो मिशन है, उसमें कहीं सेंध लगाएगी? क्या महागठबंधन को ये कम मतदान जो हुआ है ये फायदा पहुंचाएगा या भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर आगे बढ़ेगी? आज हम इसी विषयों पे चर्चा करेंगे अपने संपादक राकेश तिवारी से। तो आइए हम जानते हैं इन 32 लोकसभा सीटों का जो चुनावी समीकरण है और घटते हुए मतदान का जो प्रतिशत है इसके विषय में। तो राकेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। ये घटता हुआ मतदान का क्या संकेत है राकेश जी? देखिए, घटता हुआ मतदान जो है वो कोई इस बात का संकेत नहीं है कि सरकार बदल रही है या सरकार रह रही है जी। कई बार कई कारणों से मतदान प्रतिशत घटता है और उस घटते हुए मतदान प्रतिशत में क्या समीकरण होगा इस बात की मैं आपसे विस्तृत चर्चा करूंगा, बताऊंगा भी। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि 40 लोकसभा क्षेत्रों में से 32 लोकसभा क्षेत्र पर मतदान हो चुका है 6 चरणों में जी। और इसका मतलब ये हुआ कि बिहार के 80% जो सीट है वहाँ मतदान हो चुके हैं। 40 में से अब मात्र 8 सीट बचे हुए हैं। जो सीट बचे हुए हैं वो है पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, नालंदा, जहानाबाद, आरा, बक्सर, सासाराम और काराकाट। तो इन सीटों को छोड़ दें और जहां चुनाव हो गए हैं उस पर यदि प्रथम चरण वाइज बात करते हैं, पहले डाटा जान लीजिए, तब उसका आकलन करने में, विश्लेषण करने में आसानी होगी। तो प्रथम चरण में जो चुनाव हुआ इस बार बिहार में, उसमें पूरा जो मतदान है वो उसका ग्राफ जो है वो रहा 49.26%। और जब इसी को 2019 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि प्रथम चरण जहां जहां पे चुनाव हुआ बिहार में, जब प्रथम चरण में वहां हुआ था चुनाव 2019 के चुनाव में, तब यहाँ 53.60% हुआ था। अब देखिए कहाँ 49 और कहाँ 53, लगभग 4% से ज्यादा। तो देशभक्ति का, राष्ट्रवाद का उस समय उफान था जी। और उसके कारण 53% तक मतदान हुआ। इस बार 49.26%। जो दूसरा चरण आया, जब प्रथम चरण में कम मतदान हुआ बिहार में, तो लोगों में एक ये आया, संदेश आया कि भाई मतदान बढ़ाना चाहिए। सरकार भी जागी तो उसका प्रयास किया गया कि कैसे मतदान बढ़ाया जाए। तो दूसरे चरण में कुछ मतदान बढ़ने का संकेत मिला और ये 59.45% तक जा पहुंचा। कहाँ 49 और कहाँ 59, 10% का उछाल आया। लेकिन इन सीटों पर 19 में भी पूरा मतदान हुआ था, 62.93%। तो उसके मुकाबले कम ही मतदान हुआ था, तो उसके मुकाबले इसमें कम था। फिर जब तीसरा चरण आया तो इसमें भी 59.14% मतदान हुआ। लेकिन तीसरे चरण में 19 की बात करें तो 61.26% मतदान हुआ था। अब यदि चौथा चरण की बात करते हैं तो 58.21% मतदान हुआ चौथा चरण में। 19 में 59.35% हुआ था, तो इसमें भी कम। पांचवा चरण में 56.76% मतदान हुआ। यदि पांचवा चरण का 19 की बात करते हैं तो उसमें 57.19% हुआ था, यानी कि इसमें भी थोड़ा अधिक था 1% से। छठा चरण की यदि बात करते हैं तो छठा चरण में 55.45% मतदान हुआ है और 19 में 58.47% इन सीटों पर हुआ था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हर चरण में कम है।
और जब हर चरण में कम है तो सबसे कम जो था वो पहले चरण में ही मतदान था। मूल कारण क्या हो सकता है? वो तैयारी में ही अभी लोग थे, वो अभी सोच ही नहीं पाए थे कि मतदान केंद्र तक जाएं। गर्म नहीं हुआ था माहौल, दोनों तरफ से पार्टियों में सुस्ती था। 4 सीटों पर बिहार में मतदान था और उन सीटों पर था जिसमें नक्सली प्रभावित भी इलाका था, जैसे कि गया में चुनाव था। तो अब ऐसे इलाकों में जब चुनाव हुआ और परसेंटेज कम आया तो सवाल उठने लगे कि क्या इस बार सत्ता के खिलाफ कोई जनता में उबाल नहीं है, या सत्ता के पक्ष में भी उबाल नहीं दिखता है, क्योंकि जनता जहां थी उससे कम ही मतदान करने निकली, बूथों पर कम पहुंची। जबकि जागरूकता आप देखें तो सरकार की तरफ से काफी जागरूक किया गया, लेकिन उत्साह लोगों में वो गायब था। तो ये उत्साह क्या क्यों गायब था? क्या सरकार से जब कोई नाराजगी होती है तो वोट कम नहीं पड़ते? सरकार से जब नाराजगी होती है तो वोट बम्पर पड़ते हैं, उसके खिलाफ लोग जाकर वोट देते हैं। तो क्या सरकार के खिलाफ नाराजगी नहीं थी, या लोग इतने नाराज हो गए कि वो जानते हैं कि विपक्ष भी आएगा तो कुछ होगा नहीं और सरकार गई ही हुई है, तो चोरों वोट देने से क्या मतलब है? हमें तो वही है, हमें तो वही है, हम तो खेत में काम करते हैं तो हमें खेत में ही काम करना है। दूसरा कि बीजेपी ने इस बार नारा दिया था कि अब की बार 400 पार। तो बीजेपी जब जब जो नारा दी है अब तक, खास करके मोदी के आने के बाद 14 के बाद, वो सब नारों पे लगभग वो सफल हो जाती है। तो क्या लोगों ने मान लिया कि 400 सीट आ ही रहा है तो मुझे घर से निकलने की जरूरत क्या है? और विपक्ष ने भी ये क्या मान लिया, विपक्ष के लोगों ने, कि जब किसी भी हालत में 400 आ ही जाएगा तो मुझे मेहनत करने की जरूरत क्या है? तो ये भी वोट कम होने के कारण हो सकते हैं। क्या गर्मी भी कारण हो सकता है? और भी कारण है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि सरकार के कामकाज से नाराज लोग हैं और वे अपने सरकार को बचाने के लिए घरों से नहीं निकले। क्या ऐसा भी मामला हो सकता है? विपक्ष जब जीत ही नहीं पाएगी तो जो विपक्ष के मतदाता हैं, क्या वे अपने घरों से नहीं निकले, अपने अपने कामों में ही व्यस्त रहे, जिसकी छुट्टी हुई छुट्टी मना लिया कि चलो भाई जब जीतना है ही नहीं तो व्यर्थ में जोर क्या लगाना? तो ये हुआ कि जो गर्मी थी, लगन था बिहार में, प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में लगन भी काफी था, गर्मी भी काफी थी। वो कारण रहा मतदान कम होने का। एक कारण और भी हो सकता है कि जो चुनाव का जो प्रक्रिया 1.5 महीने तक जो चला, लंबा चला, तो जो 1.5 से 2 महीने का बीच का चला, ये उबाऊ हो गया। जी बिल्कुल। और लोग जब 4 सीटों पर होता था तो उधर तो हल्ला मचता था, लेकिन बिहार के अन्य सीटों पर लोग इंतजार करते हैं कि अभी बहुत देर है आने। तो ये कारण तो नहीं रहा। तो अब इन कारणों से यदि मतदान कम हुआ तो इसका लाभ या नुकसान किसे होगा, असल सवाल ये है। बिल्कुल। तो जब इस सवाल का जवाब आप ढूंढने जाते हैं तो जिस तरह से बीजेपी ने ये नारा दिया कि अब की बार 400 पार, तो जो मोदी 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 होता था वो इस बार कम दिखाई दिया। लोग मुद्दों पर टिकते हुए नजर आए। अच्छा, इसका कारण एक और भी हो सकता है कि 14 में जब नरेंद्र मोदी आए थे तो उस समय लोगों को ये दिखाना था कि ये हमारे नेता हैं और विपक्ष को उनको नेता नहीं बनने देना था। तो इसलिए दोनों तरफ से खेमाबंदी। 19 का जो चुनाव आया तो उसमें विपक्ष के पास अभी उम्मीदें बची हुई थी। वो नरेंद्र मोदी को सोचा कि नोटबंदी हुआ है, कई तरह की बातें हुई है, हट जाएंगे, तो फिर उन्होंने जोर लगाया। दूसरे तरफ जो राष्ट्रवाद, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, जो बालाकोट कांड हुआ, इस सब का असर हुआ कि लोग
एकजुट हो गए कि मोदी को किसी भी कीमत पर जाने नहीं देना है, और इसीलिए गोलबंदी बनी और 300 पार हो गए। इस बार के चुनाव में लोगों को लगता है कि मोदी इतने सक्षम है कि वो जाएंगे नहीं, तो इसलिए उनका वोटर भी निश्चिंत होकर बैठा हुआ है। और इसीलिए जब वो चाहता है कि जाएंगे वोट देके और अपना घर आएंगे, वो न शोर कर रहा है न वो हल्ला कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में लड़ाई जो है वो चुपचाप वाली हो गई, साइलेंट, अंडर करंट तो कोई नहीं चल रहा है। ये देखना है मोदी के पक्ष में या मोदी के विपक्ष में। तो वोट तो कम पड़े हैं, और इस कम वोट का असर क्या होता है ये असली पता तो आपको 4 जून को पता चलेगा, क्योंकि अब वोटर भी बहुत समझदार हो गए हैं। वोटर को जो करना होता है वो बताते नहीं है, जो बताते हैं वो करते नहीं है। वो अंत तक जिस तरह से गोल गोल घुमाए रखते हैं। नेताओं के कार्यकर्ता बोलते हैं, मैंने कई ग्राउंड रिपोर्ट किया, जगह पे गए, क्षेत्रों में गए, लोगों से बातचीत किए, तो ऐसा लगा कि जितने राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जिनको राजनीति से मतलब है वे तो खुलकर बोलते हैं अपने नेता के पक्ष में या विरोध में, आम जनता जो है। लेकिन जैसे ही आप आम जनता के पास जाते हैं, वो मोदी के भी समर्थक हैं, तो बातों को वो घुमा देते हैं, गोलमोल जवाब देते हैं। अब उससे आपको आकलन लगाना है कि असल में हो क्या रहा है। तो अब इस गोल गोल बातों में से आप उसको किस तरह से अपने पक्ष में लाते हैं या अपने विपक्ष में लाते हैं, आप किस तरह से अपना मत बना लेते हैं। बिल्कुल। यहीं पे आकलन में यदि आपकी थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई, वहाँ पे आपकी साइकोलॉजी काम करेगी, फेल कर जाता है मामला। क्योंकि जनता अब बहुत समझदार है। तो कई बार लोग कहते हैं कि अरे आपने ये बता दिया, अरे आपने वो बता दिया। अरे आप किसी पार्टी के हो सकते हैं, हम लोगों का ये प्रयास होता है कि जो निष्पक्ष हो वो बातें बताएं। बिल्कुल। और हम लोगों के पास भी स्रोत आप ही हैं, 10 लोगों से बात करते हैं। आपके पास ये है कि आप किसी पार्टी के हैं तो आपको उसी हिसाब से लोग बताते हैं। हम लोग जब पार्टी के नहीं होते हैं तो आपसे भी पूछते हैं, आपके विरोधी से भी पूछते हैं, और जो जेन्युइन व्यक्ति है उससे भी जानकारी लेते हैं, और तब एक आकलन लगाते हैं कि क्या हो सकता है। अब उसमें गड़बड़ी भी हो सकती है, आकलन लगाने में भी गड़बड़ी हो सकती है। कई बार एग्जिट पोल भी गड़बड़ हो सकता है। इसमें कोई हम दावा नहीं ठोक रहे हैं कि जो कह दिए हम वही सही है। उसका आकलन आपको भी लगाना है कि हम जो बात बता रहे हैं उसमें जमीन पर यदि आप हैं तो वो फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो मेरा आकलन यही है कि इस चुनाव में जनता स्थिर है, जनता में ज़्यादा खलबली नहीं है, न ज़्यादा रोष भी नहीं है। जो पिछले चुनाव में जो खफा थे वो इस चुनाव में भी खफा है, जो पिछले चुनाव में मोदी के समर्थन में थे वो इस चुनाव में भी लगभग है, लेकिन वो आक्रामकता नहीं। तो वो आक्रामकता नहीं है तो वोट परसेंटेज में कमी आ सकती है, लेकिन कमोबेश जो है रिजल्ट जो है वो ज़्यादा बदलने वाला नहीं है। कुछ सीटों में यहाँ वहाँ का समीकरण, कुछ लोकल इश्यूज आएंगे और उस लोकल इश्यूज से परिणाम प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्तर पर आप उसको देखेंगे तो ज़्यादा परिणाम प्रभावित होते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि राकेश जी जैसे बताए कि इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, लेकिन जनता में जो आग थी, जो आक्रामकता था, जो एक एग्रेशन था, वो इस चुनाव में देखने को नहीं मिला है। जनता बिल्कुल साइलेंट है और वो इंतज़ार कर रही है 4 जून का। तो आइए हम भी इंतज़ार करते हैं आपके साथ और मिलते हैं एक बार फिर नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।